हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस प्रो में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है संसाधन प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसको आज मैं बड़े इजीली एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है संसाधन कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन रिसोर्सेज होते क्या हैं। संसाधन वह होते हैं जिनका उपयोग हम किसी कार्य को करने के लिए करते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जिसको हमें कंप्लीट करना है तो हम जिन रिसोर्सेज की हेल्प लेते हैं, जिन चीज़ों की हेल्प लेते हैं, यह हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में हमारी मदद भी करता है। तो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है मानव संसाधन और दूसरा गैर मानव संसाधन। मानव संसाधन कौन सा होता है? जो मानव की हेल्प से, मानव के द्वारा जो किया जाए कार्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जैसे कि ज्ञान, ऊर्जा और कौशल। ये मानव के अंदर होते हैं, ज्ञान भी, ऊर्जा भी और स्किल्स भी। तो ये क्या है? मानव संसाधन है, क्योंकि इनकी मदद से हम कार्य कर पाते हैं। गैर मानव संसाधन कौन से होते हैं? जिनको हम देख सकते हैं, जो कि मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों की हेल्प से बनाए गए हों, जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति करने में भी हमारी मदद करते हों, जैसे धन, स्थान, कपड़े, स्टेशनरी आदि। ये सभी चीजें हम देख भी सकते हैं और मानव की हेल्प से ही ये सभी चीजें बनती हैं। आगे आ जाता है संसाधन के दो प्रकार, मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब मानव में आ जाता है ज्ञान, रुचि, कौशल, क्षमताएं और हमारी ऊर्जा और हमारा समय। और गैर में धन और भौतिक चीजें जितनी भी होती है वो गैर मानव संसाधन में आ जाती है। इसको आगे फिर से 2 पार्ट्स में आपको समझाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया है, व्यक्तिगत संसाधन और साझा संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं? जैसे कि मेरा बैग, मेरे कपड़े, मेरी कार, मेरा घर, ये सभी क्या है? हमारे व्यक्तिगत पर्सनल संसाधन है। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे साझे किए हुए संसाधन। साझे संसाधन का मतलब होता है जो शेयरिंग में हो, जो पर्सनल ना हो, जो एक से ज्यादा लोग जिसको यूज करें, वो हो जाते हैं साझे संसाधन। जैसे कि पार्क, मंदिर और हमारे जितने भी सार्वजनिक स्थल होते हैं वो, और चारगाह, ये सभी चीजें किसी की पर्सनल नहीं होती हैं, इनको सभी शेयर करते हैं। पार्क हो गया, मंदिर हो गया, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर सभी लोग जाते हैं, सब इसको शेयर करते हैं। तो ये क्या है? हमारे साझे संसाधन है। संसाधन को 2 भागों में फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो है प्राकृतिक संसाधन और सामुदायिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक से प्राप्त किए हुए हों, जैसे कि आसपास उपलब्ध जितने भी संसाधन होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जल, वायु। अब ये सभी क्या है? प्राकृतिक हैं, ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए हुए। तो इन्हीं सभी प्राकृतिक संसाधनों का यूज हम करते हैं अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए। इसलिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन सबकी रक्षा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम आज इन्हें समाप्त कर देंगे तो कल इनकी कमी होने की वजह से क्या है? हम अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जल हो। जल है तो कल है, आप सभी को पता है। अगर जल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका बचाव करें। आगे आ जाते हैं हमारे सामुदायिक संसाधन, जैसे कि सड़क, पार्क, सड़क हो गई, पार्क हो गया, अस्पताल, डाकघर, स्कूल। ये सभी क्या है? सामुदायिक। सामुदायिक मतलब कम्युनिटी जिन रिसोर्सेज का यूज करती है वो ये सभी हैं, जैसे कि सड़क, पार्क, अस्पताल, डाकघर और स्कूल। ये सभी क्या है? हमारे सामुदायिक संसाधन है। आगे संसाधनों की विशेषता क्या है, रिसोर्सेज की क्या वैल्यू है? अभी आ जाता है उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे कितने काम आती है। कोई भी चीज, अगर हमारे पास कोई चीज है, हम उसका यूज कर रहे हैं, तो कितना हम उसका यूज कर पा रहे हैं। इस प्रकार संसाधन भी हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे काम आते हैं। जो चीजें हमारे पास होती हैं उनका यूज करके ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, अपने कार्यों को कंप्लीट करते हैं। सुलभता का अर्थ क्या होता है? कि किसी भी प्रकार से कोई भी संसाधन जो है आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। हर किसी के पास हर तरह का संसाधन नहीं होता। जैसे कि धन सभी के पास आसानी से उपलब्ध नहीं होता, उसको कमाने पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने ज्ञान, ऊर्जा, समय और कौशलों का यूज करना पड़ता है।
हर संसाधन का एक विकल्प होता है। विकल्प का मतलब क्या है कि अगर एक चीज ऐसे हो तो दूसरी ऐसे हो सकती है, अगर उसकी कमी है तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, वो क्या है, विकल्प। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल की जगह क्या हुआ, अब इलेक्ट्रिक आ गया। इलेक्ट्रिक जो आपके व्हीकल्स है वो सब आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, एक विकल्प है, क्योंकि सभी संसाधन हमेशा उपलब्ध नहीं होते। आने वाले समय में बहुत से संसाधनों की क्या है, कमी होने वाली है, क्योंकि आज के समय में जो मनुष्य है उनकी केयर नहीं कर रहा, उन्हें बचा नहीं रहा है। उसकी जगह कोई दूसरा संसाधन उपयोग में किया जा सकता है। हमारे सभी संसाधन जो है सीमित होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है। इसलिए इनका प्रबंधन मतलब कि उनकी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। एक घर में जितनी बिजली की जरूरत होती है, यदि हम उतनी ही बिजली यूज करें और एक्स्ट्रा वेस्ट ना करें तो वो बचाई जा सकती है। उसी तरह पानी भी उतना ही उपयोग करें जितना हमारे लिए ज़रूरी हो। अगर वेस्टेज कर रहे हैं तो जितना भी ग्राउंड वाटर है उसमें कमी आती जा रही है, और आने वाले समय में पानी की कमी को देखा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारे संसाधन हैं जिनके यूज से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। अब संसाधनों का प्रबंधन प्रबंधन किस तरह से हम कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट है नियोजन। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सबसे पहला चरण यही होता है, जो संसाधन प्रबंधन का सबसे पहला ही चरण नियोजन है। इस प्रक्रिया में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों की योजना बनानी पड़ती है। और नियोजन के चरण कौन कौन से हैं? समस्या और विकल्प को पहचानना कि समस्या क्या है और अब उसकी जगह विकल्प कौन सा यूज किया जा सकता है। विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा, और योजना पर कार्य करना और योजना को क्रियान्वित करना। परिणामों को स्वीकार करना कि उसके रिजल्ट्स जो भी आते हैं। अब सेकंड क्या है, प्रबंधन। योजना। योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें योजनाओं पर प्रभावी तरीके से कार्य किया जाए। जो हमने प्लानिंग की है अब उस पर हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। सभी संसाधन जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। कार्यान्वयन, ये क्या होता है, ये कि ऐसी अवस्था है जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी जगह जो योजना हमने बनाई है उस कार्य का होना है, ठीक है। अगर हमने कोई योजना बनाई है उसी अकॉर्डिंग अगर हमारा कार्य हो जाता है तो वो कार्यान्वयन कहलाता है। जैसे वार्षिक उत्सव का दिन या फिर वार्षिक उत्सव होने वाला है उस दिन को हम कार्यान्वयन कहेंगे, ठीक है। अब नियंत्रण क्या है, कंट्रोलिंग क्या है। नियंत्रण का मतलब होता है कि जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य के होने में निगरानी रखना या सुनिश्चित करना कि वह कार्य योजना के अनुसार सुचारू रूप से किया जा रहा है, ठीक है। वो होता है कंट्रोल। अपने कंट्रोल में हम जो भी कार्य करते हैं अच्छे से पूरा करने के लिए परिणाम को लाने में ये हमारी मदद करता है। निगरानी रखना, नियंत्रण करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि हमारा कार्य योजना अनुसार हो रहा है। अगर कोई भी त्रुटि या कोई भी संकट उस कार्यों के बीच में आता है तो उसे कैसे निवारण करना है उसका और क्या क्या उपाय करने हैं, ये भी हमें आगे बढ़ा सकते हैं और हमें जो लक्ष्य सोचा है उस हिसाब से हमें परिणाम भी की प्राप्ति भी हो जाती है जब हमारे कंट्रोलिंग में कोई वर्क चल रहा होता है। मूल्यांकन क्या होता है? अब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंतिम अवस्था कहलाती है। लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं हम, वो चीज है ये। मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है जो हमें यह बताता है कि हमारा अंतिम परिणाम अब क्या होगा, या अब जो कार्य हम इतना प्लानिंग से कर रहे थे, कंट्रोलिंग से कर रहे थे, अब उसका रिजल्ट क्या होगा। यह सुनिश्चित किए हुए परिणामों की तुलना में उसकी सुनिश्चित किए हुए परिणाम से तुलना की जाती है। जो कार्य हो चुका है, जो कार्य होने वाला है, उसकी तुलना में उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, वो मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में यह भी देखा जाता है कि कार्य की क्या क्या विशेषताएं रही हैं या फिर क्या क्या कमियां रही हैं और हमारे लक्ष्य सही से प्राप्त हुआ है या नहीं, उसका प्रभावी ढंग से हमें प्राप्ति हुई है या नहीं, और भविष्य में उसको किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। मूल्यांकन में ये सभी पॉइंट्स जो है इंक्लूड हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आशा है कि मुझे आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।